अकॉर्डिंग टू फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 ये बताता है कि हाउस होल्ड अक्रॉस द ग्लोबल, ठीक है, वेस्ट 1 बिलियन मील्स इंक्लूडिंग इनएडिबल पार्ट इन अ डे। और जबकि वहीं पे लगभग 783 मिलियन पीपल डेली भूख से जूझ रहे हैं, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि इसका 60% जो वेस्ट है वो सिर्फ हाउस होल्ड में हो रहा है। 60 अकॉर्डिंग टू UNEP मतलब यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट के हिसाब से कि जो ये फूड वेस्ट होता है इससे लगभग ग्रीन हाउस गैसेज में 8 से 10% का इजाफा होता है। मतलब कि जो फूड प्रोड्यूस तो हुए लेकिन खाए नहीं गए, वेस्ट हो गए, उनसे 8 से 10% ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत डेंजरस है। और ये इमिशन एविएशन सेक्टर का 5 टाइम है, ठीक है। फूड वेस्ट का इन्वायरमेंट पे एक बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। ये प्रॉब्लम ना सिर्फ रिच कंट्री में बट कि लो कंट्री एंड मिडिल कंट्री सब कंट्रियों में ये समस्या चल रही है, ठीक है। और डाटा ये भी कहते हैं कि अर्बन एरिया में फूड वेस्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में जो फूड बच जाता है उसे लोग अपने पेट्स को खिला देते हैं, बट अर्बन एरिया में ये सीधे सीधे जाके ग्रीन हाउस गैस इमिशन प्रोड्यूस करता है। सोशल या ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न नहीं है, ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है। वेस्ट होता है तो सिर्फ फूड ही नहीं वेस्ट होता है, उसके साथ लगी हुई सारी एनर्जी, जैसे हार्वेस्ट करने में लगा हुआ वाटर, लेबर, यूरिया, डाई, खाद वगैरह जितने भी इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, प्लस उसके हार्वेस्ट करने के बाद उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च आता है, प्लस उसके बाद उसको पैकेजिंग करने में जो खर्च आता है, ये सारा उसके साथ वेस्ट होता है। ग्लोबल हंगर इसलिए नहीं है कि फूड नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि फूड तो सफिशियंट प्रोड्यूस होता है, जितना चाहिए बच्चे, बूढ़े और लोगों को खाने के लिए ये फूड तो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, लेकिन 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट। दैट्स वाई ग्लोबल हंगर देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज आल्सो कंट्रीब्यूट इन फूड लॉसेस। वो कैसे, देखो, जब खेतों में फसल होती है उसी समय बिन मौसम बारिश, सूखा ऐसे पड़ रहा है कि जो फूड हार्वेस्ट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, खराब हो जा रही है। तो एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इफेक्ट है इसमें। अगर आपको समझना है क्लाइमेट चेंज कैसे होता है तो इसके पहले वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, हमने पूरे अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि जो क्लाइमेट चेंज से फूड बच जाता है प्रोड्यूस होने के लिए, वो हार्वेस्ट के समय पे बर्बाद होता है, खेतों में छोड़ दिया जाता है हार्वेस्ट करके, वहाँ पे सड़ जाता है, कुछ कीड़े खा जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। और तीसरा बात ये है ना कि सही से स्टोरेज नहीं है, मतलब फूड प्रोड्यूस हुआ लेकिन उसे सही से स्टोर करने की फैसिलिटीज़ नहीं है कि उसको बचाया जा सके, मतलब मानसून के हिसाब से, वरना वो भी खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कई चीज़ें हैं इस रोल को प्ले करने में, फूड वेस्ट होने में। हमें लगता है फूड वेस्ट का मतलब जो खाना थाली में आता है और हम खाते हैं, खाने के बाद जो बच जाता है फेंक देते हैं, वही फूड वेस्ट होता है। नहीं, फूड वेस्ट वो भी है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे हैं, जैसे हार्वेस्ट होने से पहले फूड बर्बाद हो जाना, हार्वेस्ट होने के बाद फूड बर्बाद हो जाना, इंडस्ट्री में गया है प्रोसेसिंग के लिए, वहाँ फूड का वेस्ट होना, इसके बाद जब वो हमारे पास आता है तो हमारे रेफ्रिजरेटर में वेस्ट हो जाता है क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो खराब हो जाता है, इसको हम फेंक देते हैं। इसके बाद हमारे थाली में आता है, हम खाते नहीं, फेंक देते हैं, वो भी फूड वेस्ट होता है। तो ये सब सारी चीज़ों को मिला करके फूड वेस्ट की डिफिनेशन तैयार की गई है, ना कि सिर्फ जो थाली में खाना छूट जाता है वही फूड वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। इस सब जगह हर लेवल पर जो फूड का वेस्टेज होता है, अगर ये ग्लोबल लेवल पर इसको रोका जा सके तो हंगर इतनी ग्लोबल लेवल पे ना हो। ये सब फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन हर बार हर साल होता है। मेनी पीपुल डू नॉट फिनिश लार्ज पोर्शन ऑफ फूड इन रेस्टोरेंट, ठीक है, तो वो हमें भयंकर बर्बाद होता है। इसके बाद है, जब किचन में हम फूड को रखते हैं तो उसमें से हम बहुत सारा पार्ट काट के वेस्ट कर देते हैं, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम रिच हैं, जो रिच कंट्री है, हम समृद्ध हैं कि हम खरीद सकते हैं, तो उस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्ट करके उसका बहुत थोड़ा पार्ट खाते हैं, तो वो भी एक बड़ा अमाउंट पे करता है। एक अन्य रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में बढ़ती संपन्नता के कारण फूड के प्रति लोग असंवेदनशील हो रहे हैं, क्योंकि खरीद सकते हैं। जब इंसान के पास पैसे हों और वो खरीद सकता हो तो वो फूड के प्रति तो असंवेदनशील रहेगा ही रहेगा। अगर आप शादी विवाह में जाएंगे तो आप देखेंगे, देखते ही होंगे, आप जाते हैं तो देखते ही होंगे, 40 से 50% फूड वहाँ वेस्ट हो जाता है। शादियों में अधिक से अधिक व्यंजन परोसने की जो परंपरा चल रही है ना, इससे फूड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इससे क्या है ना कि जो एक गरीब तबका है उस पर एक सोशल प्रेशर बन रहा है, क्योंकि ताकि उसको भी वैसे ही खर्च करना है अपने शादी, अपने बेटी बेटे के शादी में, तो एक सोशल प्रेशर भी है फूड वेस्ट करने से, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने से। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि लोग दिखावे के चक्कर में लोन लेकर के भी शादी कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको बाद में पे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो बस सिर्फ ये सोसाइटी को एक दिखावे के लिए सब हो रहा है कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं और खाता कोई उतना है नहीं, फूड वेस्ट होता है। 40 से 45% फूड वेस्ट होता है। ये सब जो जितने भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, शादी विवाह मुंडन, जितने भी व्रत त्यौहार जितने भी होते हैं, इसमें बहुत सारा फूड वेस्ट होता है। इसका पीछे का सिर्फ रीज़न है दिखावे में जीना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है, देखो, सबसे पहली बात कि फूड वेस्ट पे अभी कोई कानून नहीं है, एक कानून बनना चाहिए ताकि एक
कानून रहेगा तो होगा कि भाई इतने व्यंजन बना सकते हो, इतने गेस्ट को बुला सकते हो, एक कानून होना चाहिए। अगर कानून होगा ना तभी फूड वेस्ट को रोका जा सकता है, वरना ये ऐसे चलता ही रहेगा। क्योंकि जो समृद्ध लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, और समृद्ध लोग को देख करके सोशल प्रेशर जो है वो गरीब तबका पे भी पड़ता है, मिडिल क्लास लेवल पे भी पड़ता है, क्योंकि उनको भी उसी तरह करना है। तो ये सब एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी सोसाइटी में। टेक्नोलॉजी को थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक अच्छा वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे ताकि फूड को स्टोर किया जा सके, ताकि जो मौसम है, रेन है, इन सब से बचाया जा सके, फूड वेस्ट ना हो, ठीक है। और ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम जो फूड वेस्ट होता है उसको भी एक अच्छा सा टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको बताया जा सके, मतलब कि लॉजिस्टिक भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, पैरामीटर हैं जिसमें फूड को बचा सकता है। तो थोड़ा हमें टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करेगा, थोड़ा हमें कानून बनाना पड़ेगा, थोड़ा हमें लोगों को सीखना होगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, सीखना होगा कि चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि कितने लोग भूखे मर रहे हैं तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि जो हम फूड वेस्ट करते हैं वो किसी का पेट भर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फूड वेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और लोगों के साथ शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि लोग समझें कि कितना फूड वेस्ट हम कर रहे हैं और कितने लोग भूखे डेली संघर्ष कर रहे हैं कि खाना मिल जाए, और जिनको मिलता है वो उसकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग।